सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत विद डॉक्टर तसल्ली गौशिया। आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं, उस पर रिएक्शन देंगे, अपना ओपिनियन देंगे। सो आज का वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल से, जिसका टाइटल है आफ्टर हाफिज सईद रॉ किल मुफ्ती बाकी नूरजई। जैसा कि पाकिस्तान में काफी ब्लास्ट हो रहे हैं, काफी अननोन मैन आके जो टेररिस्ट हैं उन ग्रुप को स्पेशली टारगेट कर रहे हैं, तो कई सारी प्रोसीडिंग्स आई हैं। तो देखते हैं हमारी इस वीडियो में आज क्या नया मिलता है हमें। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के अंदर दिन ब दिन दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। कभी कहीं अटैक हो रहा है, कभी कहीं अटैक हो रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कभी किस इलाके को टारगेट करती है, कभी मुफ्तियों को टारगेट किया जाता है, कभी आर्मी की बस को अटैक किया जाता है, कभी चेक पोस्ट पर हमले किए जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा रोड साइड सुसाइड ब्लास्ट हुआ और पाकिस्तान आर्मी की बस को जो है वो टारगेट किया गया वहाँ पर। अभी एक खबर सामने आ रही है कि कोयटा के अंदर मुफ्ती जिनका ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम से है, उनकी टारगेट किलिंग हुई है। अननोन गनमैन ने उन पर फायरिंग की है, उनको किल किया है। इससे पहले कुलभूषण यादव को पकड़ने वाले मौलाना ने ISI का साथ दिया था, मुफ्ती शामिर ने, उनको टारगेट किलिंग की गई उनकी। ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट थी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? DG ISPR ने रिसेंटली जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है, उनका ये कहना था कि रॉ बहुत एक्टिव है, ये सारी चीज़ें जो है वो रॉ और इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? और रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर तैयबा के बहुत से मेंबर्स को टारगेटली किल भी किया गया है। आपकी नज़र में ये रॉ का हाथ है, ये BLA है, ये कौन है जो इस तरह की हरकतें कर रही है? ये इसमें दरअसल रॉ का भी हाथ है काफ़ी, और BLA भी काफ़ी इस पर कर रही है, क्योंकि हम एज आ पाकिस्तानी अगर देखें तो हम बलूचिस्तान को उस तरह राइट्स नहीं दे रहे जो बाकी सूबों बाकी उनको मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन ले लें, एजुकेशन के वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ का लिटरेसी रेट कम है, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ इतने इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, वो वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आके एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो और क्या क्या? और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं है, सुई गैस वहाँ नहीं पहुँचती। जब भी इन सब फैसिलिटीज़ की बात होती है, सबसे पहले हमारी तरफ से ये बोला जाता है कि एक तो वहाँ की आबादी 4 से 5% है। सुबह वो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ की आबादी 4 से 5% है। और फिर टैक्स कलेक्शन वहाँ बहुत कम है, ये बोला जाता है हमारी तरफ से, क्योंकि पंजाब के अंदर टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, लोग टैक्स बहुत पे करते हैं, इसीलिए पंजाब पर लग जाता है। बलूचिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत कम है, इसीलिए वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। और वहाँ के जो अपने ऑफिशियल्स हैं वो भी खुद तो पराडों में घूमते हैं, खुद तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान पे कुछ नहीं लगाते। तो हमारी तरफ से हमेशा ये दलील दी जाती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? इस वाले से नहीं, मुझे क्या अभी ज्यादती हो रही है बलूचिस्तान के साथ? हो रही है। अभी आप रिसेंटली देखें, एक ही वीक के अंदर 2 अटैक्स हो गए हैं। तो नहीं, बहुत अटैक्स हुए हैं। 48 आवर्स में 57 अटैक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। क्यों इतनी वहाँ पर दहशतगर्दी प्रमोट हो रही है? ये रॉ है, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खुद करना। कोई जवाब ही नहीं है। कैसे होगा जवाब, और कितनी बार दे जवाब? गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मेन मीडिया करता ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है, क्योंकि आर्मी रूल है, गवर्नमेंट रूल तो है नहीं। ठीक। और ये जो अननोन मैन की बात हो रही है, अभी जिन जिन का नाम लिया गया है ये सब के सब कौन थे? आतंकवादी थे ना। रिसेंटली जो अभी हाफिज सईद का जो मेन राइट हैंड अबू कतल, उसका कत्ल हो गया है, क्योंकि उसने बहुतों का कत्ल किया था। ठीक है, उसको राइट हैंड कहा जाता है, अबू सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जा रहा है 20 गोलियां दागी थी। ठीक है, वो घूम रहा था वहां पर, अननोन मैन आते हैं कुछ और 20 गोलियां दाग के चले जाते हैं। इन अननोन मैन का जो पैटर्न है ना, कि जितने भी लश्कर तैयबा है और जितने भी आतंकी संगठन है ना, उनको टारगेट किया जा रहा हूं, वो उनको टारगेट करके खत्म कर रहे हैं। हमारा तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें तो उनके लिए प्राउड है। ठीक है, क्लैप फॉर देम, सल्यूट टू देम, कि वो काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए पाकिस्तान की, तो वो कर रहे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह नहीं, पूरी जड़ें फैली हुई हैं टेररिज्म से। पूरा जड़ है, पूरी फैक्ट्री है। पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिज्म की। वो आतंकवाद पैदा करता है, आतंकवादी बनाता है। चाह रही है, क्या वजह है? ये बलूचिस्तान भी मैं कहती हूँ कि हो सकता है वो भी कुछ कर रहे हो इस पे, और रॉ का भी काफ़ी हाथ हो सकता है इसमें। रॉ क्यों करवाएगी बलूचिस्तान के अंदर ये सारे अटैक्स? इसकी वजह आपसे जानना चाहूँगी। क्योंकि
वो पाकिस्तान को दरअसल तोड़ना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं, मे बी इस वजह से। रीज़न कि हम पंजाब की तरफ अपने ज़्यादा बजट को लेकर आ रहे हैं। यहाँ भी सारी स्कॉलरशिप्स भी अभी आई हैं, तो वो यहाँ आई हैं। अभी मरीम नवाज़ ने अनाउंस किया है कि वो शायद बलूचिस्तान की तरफ लेके जाएंगी, मगर अभी तक नहीं आई। तो कहा कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी देंगे। तो वही बात है ना कि सबसे पहले यहाँ प्रेफर किया जाता है पंजाब में, और पंजाब में भी लाहौर में। तो बलूचिस्तान को बहुत इग्नोर किया जा रहा है, तो वो सियासी कमतरी का शिकार तो होंगे ही, और फिर वो चाहेंगे, ये जाहिर सी बात है कि हम फिर अलहदा ही हो जाते हैं जब हमें वो रिसोर्सेज नहीं दे रहे हैं और हमें वो सहूलतें नहीं मिल रही हैं जो कि पंजाब में हैं। तो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है कि वो इस तरफ आ रहे हैं कि वो भी टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं, और इससे ऊपर से हमारी जो हमारी मुखालिफ कंट्रीज़ भी हैं वो भी बहुत प्रोपेगेंडा चला रही हैं ताकि वो उन्हें हमारे अगेंस्ट करके उनको अलहदा करें। ISPR ने कहा है कि सारी की सारी रॉ की साजिशें इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। हो भी सकता है क्योंकि हमारा राइवल है, हम सब जानते हैं। अभी उन्होंने टेररिज्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो इसी वजह से ना पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, नहीं देख सकते प्रोग्रेस। और हमारा ज़्यादातर जो रिसोर्स है, हमारी सुई गैस वहाँ से आ रही है, हमारे ज़्यादातर रिसोर्स वहाँ से आ रहे हैं। अगर वो हो जाता है सेपरेट, तो हम पाकिस्तान को इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा। आप क्या कहेंगी, जिस तरह से पहले कुलभूषण यादव को किडनैप करने में जिस मुफ्ती का हाथ था, जिन्होंने ISI की मदद की थी, ये भी इंडियन मीडिया की ही रिपोर्ट थी, उसको टारगेट किया गया। अब एक और मुफ्ती को एयरपोर्ट पर टारगेट किया गया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? DG ISPR ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था इन सब चीज़ों को हमारा ईस्टर्न हमसाया ही स्पॉन्सर कर रहा है। क्या आपको भी लगता है कि रॉ जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में पहुँच चुकी है और उनकी वजह से ये सब हो रहा है? इसको अगर हम लोग DG ISPR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर पाकिस्तान में रॉ के एजेंट्स आ भी चुके, तो हमारी जो आर्मी है जो हमारा 70% ले रही है, वो फिर क्या काम कर रही है? अगर हमारे मुल्क ऑपरेशंस कर तो रही है, आर्मी ऑपरेशंस कर रही है, तो ये देखिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे मुल्क के अंदर जो इस्लाम के करने वाले हैं, उसका दिफा करने वाले हमारे मुफ्ती अगर वो ही नहीं है महफूज, तो DG ISPR फिर क्या कर रही है? हम अपने बजट का 75% बल्कि 70 से 80% आर्मी को दे रहे हैं। और बाकी बात रही कि इंडिया कह रहे हैं कि हम लोगों के जो मुफ्ती है हमारे राइवल है इंडिया, तो वो तो ऐसी जो बुरी वाली जो खबरें हैं वो तो प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली या फिर किसी भी लिहाज से जो है वो तरक्की करे। और DG ISPR को भी चाहिए कि अगर वो हमारा कुछ ले रहे हैं, तो कम से कम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाते होते हुए ये मुफ्तियों को और बाकी जो हमारे इस्लाम के दिफा करने वाले लोग हैं, कम से कम उनको तो प्रोटेक्ट करें। आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में एक्टिव भी है। देखिए वहाँ ऑपरेशंस भी लॉन्च होते हैं, जब भी कोई अटैक होता है तो उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। वहाँ सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा टाइट की जा रही है। अभी रिसेंटली साउथ वजीरिस्तान के इलाके में पूरा का पूरा कर्फ्यू नाफिज किया, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात बहुत ज़्यादा थे। तो आर्मी और ISI काम तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ये सब रॉ की ही साजिश है? रॉ ही यहाँ पर बंदों को उड़वा रही है या फिर बॉम्ब ब्लास्ट करवा रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये रॉ की साजिश है। कम से कम पाकिस्तानी आर्मी के अंदर इतना तो टैलेंट है कि वो किसी फ़ॉरेन जो है रॉ की कंपनी या फिर एजेंट कंपनी को पाकिस्तान के अंदर नहीं आने देंगे। ये शायद पाकिस्तान के रॉ की तो नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि ये रॉ के एजेंट होंगे पाकिस्तान के अंदर। कौन है? देखिए हमारे तो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ गए कि ये रॉ स्पॉन्सर कर रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट मुझे तो लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। लगता है कि इसमें रॉ इन्वॉल्व है, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान को टेररिज्म करार देना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आए। तो आई थिंक वो अब ये बलूचिस्तान को इन्होंने इतना ऑप्रेस कर रखा है सालों से, ये इनका गुस्सा पड़ रहा है बलूची लोगों का। ठीक है, टैक्स इन पे लगा रखे हैं, इनके रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, इनको आप देना कुछ एक ढेले का नहीं है आपको। ठीक है, और आप ये तो यही हो गई ना कि सारा विक्टिम कार्ड आप ही खेले जा रहे हो। मतलब शेमलेस पाकिस्तान का दूसरा चेहरा, शेमलेस। आप लोग को तोड़ने की जरूरत है। अभी जैसे ये क्यों वैसे तो ये हर चीज का ब्लेम इंडिया पे दे देते हैं कि ये हुआ तो इंडिया ने किया, वो हुआ तो इंडिया ने किया। अभी एक आर्टिकल में, ठीक है, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक आर्टिकल में ये बोला था कि गार्जियन आर्टिकल है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर दूंगी, कि अगर पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो आते हैं टेररिज्म फैलाने, इंडिया में एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की, तो और वो वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान में जाके उसको मारेगा। ठीक है, तो ये इसी चीज का हवाला दे रहे हैं कि ये इंडिया द्वारा करवाया जा रहा है, ये अननोन मैन इंडिया से हैं और ये रॉ के एजेंट्स हैं, सॉरी रॉ के एजेंट्स हैं। इन्वॉल्व हो सकती है, तो ये ऑब्वियस है, क्योंकि हमारी भी तो वो पाकिस्तान को चाहते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पर टेररिज्म फैले, और वो रो इस तरह के काम एजेंट यहाँ पर अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। प्रोपेगेंडा जाहिर है किसी के जरिए तो आ रहा है ना, तो लेकिन रॉ को एक्टिव करके यहाँ बलूचिस्तान में उनको क्या मिलेगा?
जाहिर है हमारा इतना बड़ा रिसोर्स वहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा नुकसान होगा अगर बलूचिस्तान हमसे ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दे, प्रोटेस्ट करे, तो वो तो बहुत पाकिस्तान को डिक्लाइन की तरफ जाएगा। पाकिस्तान की सारी तो इकोनॉमी बलूचिस्तान पे डिपेंड करती है, वहाँ से सारी मादनी आते हैं, सारी चीज़ें तो बलूचिस्तान से आ रही है। अगर बलूचिस्तान कोई एज अ वीक पॉइंट हम लोग लेंगे तो फिर पाकिस्तान की तो इकोनॉमी जो थोड़ी सी पहले चल रही है वो तो फिर बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। आपने कहा इसमें रॉ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे बलूचिस्तान के हवाले से बात करूं तो आपको वहाँ पर इतनी सेपरेटिस्ट जमातें या इतने ज़्यादा ग्रुप्स क्यों नज़र आ रहे हैं? लश्कर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, रिपब्लिकन गार्ड, बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, ये इतने सारे ग्रुप्स जो अगेंस्ट पाकिस्तान हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। रिसेंटली उन लोगों ने आर्मी की बस पर अटैक किया और बड़ी प्राउडली उन्होंने जो है वो वीडियो शेयर की। फिर आर्मी ने भी वहाँ ऑपरेशन लॉन्च किया है परसों। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये मैडम ने एक बात बस यहाँ पर सही कही है कि हाँ आप लोग डिपेंड हो बलूचिस्तान पे और आप उन्हीं को ऑपरेस कर रहे हो, और ये रॉ मत करो, ये रॉ होता है रॉ, ठीक है। हमारी ये एक सबसे प्रीशियस, सबसे डायनेमिक एजेंसी है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके काम इतने बेहतरीन है जो आप गिनवा नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो प्लीज सबसे पहले बात ये जो बलूचिस्तान को कह रहे हैं कि बलूचिस्तान करवा रहा है, बलूचिस्तान, भैया तुमने ऑपरेस कितना कर रखा बलूचिस्तान को, वहां के लोगों को, तो आप ब्लेम क्यों डाल रहे हो दूसरों पे? आप अपने गिरबान में क्यों नहीं झांक रहे यार? इतने सारा जो ग्रुप हैं वो बलूचिस्तान में हमें देखने को क्यों मिल रहे हैं? टारगेट किलिंग्स वहाँ पर हमें देखने को बहुत मिल रही है। मुफ्तियों को टारगेट किया जा रहा है, पंजाबियों को टारगेट किया जा रहा है, आर्मी को टारगेट किया जा रहा है, आर्मी के साथ अगर कोई कन्वॉय हो उनको टारगेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो है वो किसी भी कंट्री के साथ या किसी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे ना हो। चाइनीज सिटीजन्स को अटैक किया जा रहा है उनकी तरफ से। इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा जो हाथ है ना वो पाकिस्तानी हुकूमत के, क्योंकि हमने ऐसे इकदाम ही नहीं किए, हमने हमेशा से उनको इक्वलिटी राइट्स ही नहीं दिए। कि जिस तरह से पहले एमन ने बात की है कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रमोट हो रही है तो बलूचिस्तान में भी उतना ही हक देना चाहिए। वहाँ पे स्कूल्स है, एजुकेशन है, स्कॉलरशिप्स हैं, हर लिहाज से जो बलूचिस्तान है हमारे पीछे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जमहूरी निज़ाम अगर हर जगह कायम हो रहा है तो हर तरफ इक्वलिटी के तौर पर होना चाहिए। इसी वजह से जो बलूचिस्तान है ना उसके अंदर इस तरह के सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको वो चीज़ें इक्वली प्रोवाइड नहीं की जा रही जो पंजाब या फिर दूसरे फैसिलिटीज तो मैं तो नंबर 1 पे कहूँगी कि फैसिलिटीज़ तो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। 44% एरिया है, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और वहाँ पर आबादी तकरीबन 4 से 5% है। लेकिन जितनी भी वहाँ पर आबादी है, अगर रिसोर्सेज की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है। ये हमारी अपनी रिपोर्ट है। तो हमें पहले तो हमें उस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, फिर उनके दिल किस तरह से पाकिस्तान की तरफ किए जाए। मैं रिसेंटली महरंग बलोच की एक स्टेटमेंट सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा बलोचिस्तान सिर्फ बलोचियों का है, पंजाबियों का नहीं है। ये तो हमें वहाँ पर जाके उनके लिए कुछ इकदाम ना, जब हम सारी फैसिलिटीज़ पंजाब को दे रहे हैं तो कह रहे हैं पंजाब पाकिस्तान का है, तो फिर बलोचिस्तान का ही हुआ। तो वहाँ पर ये पाकिस्तान का वो पहले एक वीक पॉइंट है, पाकिस्तान के अगेंस्ट हुए हैं। तो ये हमारी जो रॉ एजेंसी है इंडिया की, तो उनके लिए तो उनको एक मौका मिल चुका है कि अब तो इनको हम अगेंस्ट करके जा सकते हैं। अब यही हाल अगर इस तरह चलता रहा तो वो फिर हिस्ट्री रिपीट होने वाला ही केस है। जिस तरह क्यों सारी फैसिलिटीज जब उनकी आप खा लेते हो तो वही बोलेंगे नहीं? क्यों आप पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं आप उनको नहीं बोलते हो कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो माइनॉरिटीज नहीं यहाँ से जाओ, उनको ऑपरेस करते हो। 22% से 2% पे आ गई है। वो भी तो ऐसे इन्होंने जो डाटा रिलीज किया, असल तो कुछ और ही गेम है, अंदर तो खत्म कर रखा है, इनको सफाचट कर रखा है, ठीक है। 22% से आप 2% ले आए हो माइनॉरिटीज को, वहां से उनको लोगों को हटाते हो, भगाते हो कि ये मुसलमानों का मुल्क है। और आज बलूच ये बोल रहे हैं, हालांकि मुसलमान है, बलूच ये मुसलमान है होने के बावजूद ये बोल रहे हैं आपने क्योंकि इतना ऑपरेस कर दिया है। तो आज जब बुरा लग रहा है इनको, जब अपनी बिल्ली खुद को म्याऊं करती है तो बुरी लग रही है। हमारे पास बांग्लादेश था, वहाँ पर भी इसी तरह का केसेस था, वहाँ पर उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। इलेक्शन में उनको वो सीट्स लेने के बावजूद भी उनको नहीं दिए गए इख्तियारात। सो वही हाल है, वो भी एहसास कमतरी का शिकार हुए थे, उनको इंडिया ने वहाँ प्रोपेगेंडा चला कर अलग कर दिया। तो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि अब इस पर इक़दाम करें, उनको फैसिलिटीज़ दें। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हमें एक्शन जब तक पाकिस्तानी अवाम नहीं लेगी, वो हाली हुली उनको बस धरने ही देती रहेगी तो कुछ नहीं होगा। जब तक कोई पाकिस्तानी अवाम एक्शन नहीं लेगी बलूचिस्तान में, मुझे नहीं लगता कि उनके दिल पंजाबियों के हवाले से कोई वहाँ एक्टिव है, ISI वहाँ एक्टिव है तो सही एक्टिव। उनके एक्टिव से क्या होगा कि जब वो तो एज अ वहाँ पे कर्फ्यू एक्टिव है ना, कि वहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, फैसिलिटीज़ के लिहाज से भी तो एक्टिव होना। फैसिलिटीज़
उस लिहाज से भी एक्टिव होना चाहिए। आपने बांग्लादेश की बात की, बीच में आपने इंडिया की भी बात की। इंडिया खुद मानता है कि बांग्लादेश को अलग करने में उन लोगों ने मदद की थी, उनकी आर्मी ने भी मदद की थी, उनकी आर्मी ने बांग्लादेशियों को भी ट्रेन किया था। और जिस तरीके से डीजी वॉश किया था, उनको ब्रेन वॉश किया था, तो DGISPR ने कहा इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, हम रोक सकते हैं फिर क्या, अगर ऐसी बात है कि इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है तो? हम वही बात कर रहे हैं ना, हम फैसिलिटीज़ की तरफ आ रहे हैं। हम रो को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम कम से कम उनको को नहीं रोक सकते हम। रोक यार, एक तो एजेंट्स होते हैं यहाँ से, ये लोग अगर रोक सकते होते तो इनको स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जाहिर है। तो पहले तो अपने आप को अपने आप से तो मानने वाली बात है, ऑपरेशंस तो हो रहे हैं और मिलिट्री बेसिस पर भी अटैक कर रहे हैं, ऑपरेशन तो वहाँ हो रहे हैं। अभी रिसेंटली ऑपरेशन एक लॉन्च किया गया, सिक्योरिटी को मज़ीद तगड़ा किया गया। वही ना, सिक्योरिटीज़ इतनी टाइट होने के बावजूद भी वहाँ पर नहीं कंट्रोल हो पा रहा ना। तो यही वजह है, अगर वो को नहीं रोक पा रहे तो कम से कम हमारी गवर्नमेंट ही थोड़ा इसके अंदर इनपुट डाले, उनको कम से कम एहसास कमतरी का शिकार ना हो, उनके पास ब्रेन वॉश पे सिक्योरिटीज़ आ गई हैं, कर्फ्यू लग गया है और ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। साउथ वजीरिस्तान में वही है, बलोचिस्तान में नहीं। अच्छा, मुझे लगा शायद बलोचिस्तान में। तो फिर देखे ना, वहाँ पे इस तरह के कर्फ्यू लग रहे, तो बलोचिस्तान की आवाम अब रैंडम यहाँ पे अगर कोई कर्फ्यू लग जाए तो यहाँ पे हमारे लिए रहना कितना मुश्किल। अगर बलोचिस्तान में इतने सारे कर्फ्यूज़ लगेंगे या ऑपरेशंस होंगे तो फिर उनके लिए भी तो रहना या सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। और फैसिलिटीज़ की तो किसी ना किसी तरीके से तो अटैक्स को रोकना है ना। मैंने पहले ही कहा, फैसिलिटीज़ नंबर 1 पे, बलोचियों के हकूक बलोचियों को मिलने चाहिए, लेकिन जहाँ सिक्योरिटी के खदशे हैं वहाँ सिक्योरिटी तो टाइट होगी ना, जाहिर सी बात है। तो बाकी जो आर्मी के हैं या फिर उनकी हिफाजत क्या कि रॉ के एजेंट्स को हमें रोकना है, वो तो सारा हमारा आर्मी में डिपेंड करता है। आर्मी को चाहिए कि उसको रोके और वो सारा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इस कैपेबल है कि वो रोक भी लेगी। अगर अभिनंदन को हम लोग यहाँ से सही सलामत बेच सकते हैं तो हम लोग रॉ के एजेंट से पकड़ के उनको कुछ ना कुछ कर को भेज सकते हैं। हाँ, अभिनंदन को पाकिस्तानी, मुझे नहीं लगता कि अगर आर्मी ना होती तो वो जिंदा यहाँ से जा सकता था। नहीं, उसको अवाम ने मारा था। इनको इतनी गलत फहमी है अपने बारे में, मैं क्या बोलूं। अभी जो अबू कत्ल का कत्ल हुआ है, आप जानते हो कौन है? आप सोच सकते हैं किसका कत्ल हुआ है? अभी जो ऑल आइज ऑन रियासी वाला जो स्लोगन चला था, इंटरनेट पे वायरल हो रहा था, ऑल आइज ऑन रियासी। रियासी जो इंडिया के कश्मीर में एक जगह का नाम है, वहां पर ये इन्होंने हिंदू पिलग्रिमेज पे टेरर अटैक किया था। उसका सरगना, उसका मेन लीडर ये अबू कत्ल ही था, ठीक है। तो उसको जो अननोन लोगों ने मारा है ना, आप देख लीजिए, आपके मुल्क में ही आके मारा गया है। इसके लिए मुझे कोटेशन बड़ी अच्छी याद आ रही है, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। समझिए आप इसको, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड, जो इनके साथ हुआ है। पाकिस्तान इतना मौका परस्त है ना, इतना मौका परस्त देश है। अभी अफगानिस्तान का एक लोकल मीडिया पोर्टल है, अमू नाम से, उसने एक चीज लिखी, एक आर्टिकल लिखा कि ये जो है बहुत पाकिस्तान कन्वीनियंट के तौर पे एक हिपोक्रेट है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है इसके। कैसे? जब भी इनके ऊपर प्रेशर आता है बाहर इंटरनेशनल या यूएन से, ये एक अपना आतंकी पेश कर देते हैं यूएन को कि लीजिए, उसको बलि चढ़ा देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर पूरा ये मजमा बैठ जाता है, फांसी, ये वो, ये फलाना ढिकवाना, ये सदा वो सदा, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है, वो होता है, जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, दब जाता है उनका, और वो अपना दामन साफ करके चले जाते हैं। तो मौका परस्त है। जो अमू अफगानिस्तान का एक जो पोर्टल है, मीडिया पोर्टल, उसने ये बात बिल्कुल सही लिखी है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था, वो मौका परस्त है पाकिस्तान, इसे कोई मतलब नहीं है। ये तो खुद फंड करता है, ये तो खुद आतंकियों को फंड करता है। ये जितने भी आतंकी वहां क्यों मिलते हैं भाई, हैं, घूम रहे होते हैं, आम लोगों की तरह घूम रहे होते हैं। कभी सोचा इस बारे में? और सारा ब्लेम दूसरी कंट्रीज पे। आप तो बिल्कुल साफ सुथरे हो, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो सुधरने वाले हैं नहीं। सो बैक टू द टॉपिक। जैसा कि आपने देखा, ये तो पाकिस्तान का आम हो गया है, पूरे दिन ये चलता रहता है, अटैक्स वगैरह। अब तो हमें भी अफसोस नहीं आता इन लोगों पे, क्योंकि खुद ही आवाज नहीं उठाते अपने खिलाफ, और ऊपर से दूसरों को ब्लेम करना। सो ब्रेन वॉश्ड है, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते इनके लिए। सो वो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ पॉइंट्स हो, कुछ ऐसा टॉपिक हो या कुछ रेलेवेंट और वीडियोस हो जो आप चाहते हो जिन पे मैं रिएक्शन दूं, तो आप प्लीज मुझे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन, हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू। एंड और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वी ऑलवेज लव योर प्यारा भारत। थैंक यू।